गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 4 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। रिवीजन का पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा INS तबर किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तलवार श्रेणी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस दिन वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इसलिए यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जो है GST लागू किया गया था, उसी के याद में GST दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीप मैनिफेस्ट। तो देखिए, डीप मैनिफेस्ट जो ऑपरेशन चला है वह राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए चलाया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में, और पंजाब में यह जो है फाजिल्का में बनाया गया है। इसमें जो है फिनलैंड के द्वारा लाई गई देवदार के पेड़ के लकड़ी का उपयोग किया गया है ताकि टिकाऊ हो सके और ये कीट मकोड़े इत्यादि से बचाव कर सके फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा GOSAT या GOSAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान के द्वारा H2A रॉकेट के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला वोटर निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभा कुमारी। और पहली महिला वोटर के साथ साथ पहला पुरुष वोटर जो है मुन्ना कुमार बने हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देशों के किस समूह ने @sea ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संगठन ने पूरे भारत में वास्तविक समय पर आपदा अलर्ट भेजने के लिए सचेत प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीमेटिक्स विकास केंद्र यानी कि CDOT। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम में जो सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई है उसका उद्देश्य है कृत्रिम रूप से मानव DNA को विकसित करना शुरू से लेकर के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान पर पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेगवीर सिंह। और तेगवीर सिंह मात्र 6 वर्ष की अवस्था में एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेंटोगटार्न सिनावात्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया गया है, वे किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थाईलैंड की। और थाईलैंड की प्रधानमंत्री रहते हुए उनका जो है एक फर्जी कॉल रिकॉर्ड पाया गया था, जिसके लिए जो है वहाँ की अदालत ने उन्हें सस्पेंड कर दिया या उन्हें हटा दिया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संस्था ने जून 2025 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वांडन मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान में। और यह ज्वालामुखी इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि अभी हाल ही में वांडन मड ज्वालामुखी फट गई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसे किस देश के सहयोग से तैयार किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले के नाम पर। अब नया नाम जो है वह हो जाएगा सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकनी को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यानी कि DDWS जल शक्ति मंत्रालय किसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूनिसेफ इंडिया। चलिए फ्रेंड्स अब आज के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी कि 4 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे फ्रेंड्स।
पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पूरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उत्तराखंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है का निर्माण पूरा हुआ है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर है का निर्माण उत्तराखंड राज्य में पूरा हुआ। यह सुरंग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है। यह सुरंग देवप्रयाग और जनासू के बीच बनाई गई है। इसका निर्माण जो है आधुनिक टनल बोरिंग मशीनों शिव और शक्ति का उपयोग करके किया गया है। फ्रेंड्स, इस सुरंग के बनने से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की यात्रा का समय कम हो जाएगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एपीडा के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने अबू धाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एपीडा ने भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया है। इंडियन मैंगो मेनिया 2025 में जीआई टैग विशिष्टताओं सहित भारतीय आम की उत्कृष्ट किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए घाना देश ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में घाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अफ्रीकी देश घाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक दुनिया के 24 से अधिक देशों से यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी ओम बिरला जी ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मानेसर गुरुग्राम में ओम बिरला जी ने किया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, इसका जो है विषय रहा है फ्रेंड्स इस सम्मेलन का, वह है संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने मानेसर गुरुग्राम में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों यानी कि यूएलबी के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने शहरी चुनौतियों पर चर्चा करने, शासन मॉडल साझा करके स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने और विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने में यूएलबी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए देश भर से यूएलबी अध्यक्षों को एक साथ लाने वाला पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी स्लाइस ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा स्लाइस ने शुरू की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पारंपरिक बैंकिंग में क्रांति लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फिनटेक फर्म स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला में भारत की पहली यूपीआई संचालित डिजिटल बैंक शाखा शुरू की है। फ्रेंड्स, यह नवाचार ग्राहकों को एक सहज कैशलेस बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस की शक्ति के साथ सहज ऋण पहुंच को जोड़ता है। फ्रेंड्स, बात हुई है यहाँ पर यूपीआई की, तो देखते हैं यूपीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट को। फ्रेंड्स, देखिए, यूपीआई इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। यह जो है एक तत्काल भुगतान प्रणाली है जो आपको मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके किसी भी बैंक खाते से किसी अन्य बैंक खाते में तुरंत पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। फ्रेंड्स, बिना बैंक विवरण साझा किए हुए यह ऐसा करती है। यह एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा 2016 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला भी। तो देखिए, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे से संबंधित सेवाएं वन स्टॉप प्रदान करने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स रेल वन। रेल वन। तो देखिए फ्रेंड्स, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे से संबंधित सेवाएं वन स्टॉप प्रदान करने के लिए हाल ही में रेल वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इसमें है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में नई दिल्ली में रेल वन ऐप लॉन्च किया है। रेल वन एक नया सुपर ऐप है जो रेलवे से जुड़ी सभी यात्री ज़रूरतों को एक ही जगह पर पूरा करता है। फ्रेंड्स, इसे भारतीय रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। रेल वन में टिकट बुकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, खाने का ऑर्डर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, स्टेटस, रिफंड, कूली बुकिंग और लास्ट माइल टैक्सी जैसी सेवाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में राजभवन अन्न धन योजना को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गोवा में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में गोवा राज्य में राजभवन अन्न धन योजना को शुरू किया गया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गोवा और केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पणजी गोवा में राजभवन अन्न धन योजना का शुभारंभ किया है फ्रेंड्स, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जरूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस पहल के तहत राजभवन परिसर में एक सामुदायिक रसोई स्थापित की जाएगी जहां से भोजन तैयार कर विभिन्न वितरण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। फ्रेंड्स, यह योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कुपोषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मेघालय। तो देखिए फ्रेंड्स, एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह जो है मेघालय राज्य से संबंधित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मेघालय के एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। मेघालय की जनजातियों, विशेष रूप से खासी समुदाय ने इसे पीढ़ियों से संरक्षित किया है और अपने कौशल से इसे समृद्ध किया है। फ्रेंड्स, इसे बनाने वाले रेशम के कीड़ों को नहीं मारते हैं, यही वजह है कि इसे अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात हुई है जीआई टैग की, तो देखते हैं जीआई टैग होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रोडक्ट को भी देखेंगे, साथ ही साथ बिहार विशेष को देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक एक ऐसा चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है। यह टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं उस क्षेत्र से जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद की उत्पत्ति और उसके विशिष्ट गुणों को मान्यता देता है। फ्रेंड्स, भारत में जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जारी किए जाते हैं। यह टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग चाय भारत में पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद था। बिहार में कई उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं फ्रेंड्स, जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जर्दालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, सिलाव का खाजा, नालंदा का बावन बोटी, सीतामढ़ी का बालूशाही, पश्चिमी चंपारण का मरचा धान इत्यादि। फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स सूरीनाम। ध्यान रखिएगा, सूरीनाम। तो देखिए, हाल ही में सूरीनाम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सूरीनाम को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। सूरीनाम अमेजन क्षेत्र का पहला देश है जिसे यह मान्यता मिली है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही सूरीनाम जॉर्जिया के बाद 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला दूसरा देश बन गया। अब तक दुनिया के 46 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है।
फ्रेंड्स बात हुई है मलेरिया की, तो मलेरिया की स्थिति भारत में देखते क्या है। तो देखिए भारत की बात हो रही है, तो भारत 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके लिए 2027 तक शून्य स्वदेशी मामलों का अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने इस दिशा में कई पहलें की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें 2016 से 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रूपरेखा और 2023 से 2027 के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति योजना शामिल है। फ्रेंड्स बात यहाँ हो रही है WHO की, तो देखते हैं WHO के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस अडनाम गैब्रियस हैं, जो कि इथियोपिया के हैं। फ्रेंड्स WHO संविधान अपने मुख्य उद्देश्य को सभी लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति के रूप में बताता है। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस संगठन द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने देश का पहला फोटोनिक रडार सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह अत्याधुनिक प्रणाली जो वस्तु का पता लगाने के लिए पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का उपयोग करती है। फ्रेंड्स स्वदेशी संवेदन और निगरानी क्षमताओं में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है और यह संभावित रूप से भारत को भविष्य की तकनीक की खोज या क्षेत्र में लाने वाले देशों के एक बहुत ही विशिष्ट समूह में शामिल कर देगा। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च की गई स्वास्थ्य के प्रहरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ललित सौरी के द्वारा। फ्रेंड्स उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी को ललित सौरे ने लिखा है। फ्रेंड्स डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल साहित्य लेखन ललित सौरी की नई पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पुस्तक आम जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। फ्रेंड्स इसमें विभिन्न बीमारियों की रोचक तरीके से कहानियों के माध्यम से प्रस्तुति की गई है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी केशवन रामचंद्रन को। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक केशवन रामचंद्रन को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2025 से केशवन रामचंद्रन को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले रामचंद्रन जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग और गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और प्रशासन से संबंधित क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर के दौरान RBI स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 5 साल से अधिक समय तक केनरा बैंक के बोर्ड में RBI के नामित सदस्य के रूप में और 2 साल ICAI के ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड में काम किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में रामचंद्रन विनियमन विभाग प्रूडेंशियल रेगुलेशन सब डिवीजन का कार्यभार संभालेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो देखिए फ्रेंड्स पाकिस्तान को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फ्रेंड्स और यह रोटेशन वाइज होता है। फ्रेंड्स जो भी स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच जो है प्रत्येक महीना रोटेट होकर के हर एक की बारी आती है और वो अध्यक्षता करते हैं। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल्स। देखिए पाकिस्तान जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया था और अब रोटेशन के तहत 1 जुलाई 2025 को उसे UNSC की अध्यक्षता मिल गई है। बात हो रही है UNSC की अध्यक्षता की। फ्रेंड्स
तो देखिए यूएनएससी की अध्यक्षता इसकी 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक रहेगी फ्रेंड्स। यह एक प्रोटोकॉल आधारित रोटेशनल जिम्मेदारी है जिसमें परिषद के 10 अस्थायी सदस्य एक एक महीने के लिए अध्यक्ष बनते हैं। फ्रेंड्स तालिबान प्रतिबंध समिति 1988 के अध्यक्ष हैं ये। आतंकवाद रोधी समिति 1373 सीटीसी के उपाध्यक्ष भी है पाकिस्तान। और इन समितियों में पाकिस्तान की भूमिका संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर तयशुदा रोटेशनल प्रक्रिया के अनुसार स्वाभाविक रूप से मिली है, न कि किसी विशेष कूटनीति जीत के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में किस रैंक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। तो देखिए हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 से पता चलता है कि दुनिया में अब 1523 यूनिकॉर्न है, निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है, जिनकी सामूहिक कीमत जो है $5.6 ट्रिलियन है, जो नवाचार और उद्यमशीलता में तेजी से वृद्धि दर्शाता है। फ्रेंड्स भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जो इसके बढ़ते वैश्विक स्टार्टअप प्रभाव को दर्शाता है। भारत में प्रमुख यूनिकॉर्न कंपनी जो है पहले स्थान पर जीरोधा है $8.2 बिलियन के साथ, दूसरे स्थान पर ड्रीम 11 है $8 बिलियन के साथ, तीसरे स्थान पर रेजर पे है $7.5 बिलियन के साथ। फ्रेंड्स यूनिकॉर्न में भारत में अधिकतर कंपनियां फिनटेक, एडटेक और गेमिंग से रिलेटेड है। प्रमुख यूनिकॉर्न केंद्र जो है भारत में बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम में है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ शीर्ष देश भी देख लेते हैं यूनिकॉर्न के मामले में। तो यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर शीर्ष 3 देश: संयुक्त राज्य अमेरिका 758 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है, चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है, भारत जो है 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स 72% यूनिकॉर्न अमेरिका और चीन दोनों में है, बाकी सब अन्य देश में है। फ्रेंड्स अब देखिए विश्व स्तर पर जो है शीर्ष शहर यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा है? फ्रेंड्स तो देखते हैं। पहले स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है जिसके 199 यूनिकॉर्न है, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क है 142 यूनिकॉर्न के साथ, तीसरे स्थान पर बीजिंग है 91 यूनिकॉर्न के साथ। फ्रेंड्स भारत में बेंगलुरु जो है 36 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है वैश्विक स्तर पर, और भारत में बेंगलुरु पहले स्थान पर 36 यूनिकॉर्न के साथ है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यूरोप का विकास हो रहा है, जिसका नेतृत्व जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन कर रहे हैं। फ्रेंड्स सिंगापुर और दक्षिण कोरिया एशिया के बढ़ते प्रभाव का संकेत देते हैं। यूनिकॉर्न क्षेत्र विविध हो रहे हैं, पारंपरिक तकनीक से लेकर फिनटेक, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और गेमिंग तक। फ्रेंड्स 2019 के बाद से यूनिकॉर्न वाले देशों की संख्या में 120% की वृद्धि हुई है। अब जो है यह 52 देशों तक पहुंच चुकी है। यूनिकॉर्न गतिविधि अब 307 शहरों तक फैली हुई है, जो भौगोलिक विविधता में 160% की वृद्धि दर्शाती है। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स कल आपके समक्ष पुनः नए सेशन के साथ प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।